सूत्र 10 है। देह तिष्ठतु कल्पान्तं गच्छति अद्यैव वा पुनः क्वः वृद्धि क्वः च वा हानिः स्तव चिन्मात्र रूपीण। इसका भावार्थ है, शरीर चाहे कल्प के अंत तक रहे, चाहे वह अभी नष्ट हो जाए, तुम चैतन्य स्वरूप वालों को क्या फर्क पड़ता है? निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं। इसका भावार्थ है, इसी क्रम में महर्षि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि यह शरीर तो मरण धर्मा है, इसको मरना ही पड़ेगा, यह तो जाएगा ही और नष्ट होगा ही, इसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। महर्षि शरीर के संबंध को लेकर पहले सूत्र में कही गई बात को और भी स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इस शरीर का नाश तो होना निश्चित है, मृत्यु के रूप में इसका स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है, जबकि यह हर पल परिवर्तित हो रहा है। तू चैतन्य है जबकि शरीर जड़ है, जड़ में होने वाली लाभ हानि से तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे न ही तुझे लाभ होगा और न ही हानि, यह जैसा है वैसा ही सर्वदा रहोगा। तू आत्मा रूप होने के कारण नित्य है, इसलिए तू सुखपूर्वक रहो। सूत्र 11 है। त्वयि अनंत महाबोधौ विश्वबीचि स्वभावतः उदेतु वा अस्तम आयातु न ते वृद्धि न वा क्षतिः। इसका भावार्थ है, तुम अनंत समुद्र में विश्वरूपी तरंगे सहजता पूर्वक बिना किसी प्रयास के उत्पन्न होती है और लय होती है। इससे तुझ महासमुद्र को न तो कोई लाभ होगा और न ही कोई हानि, बिल्कुल वैसे ही जैसे तरंगों की वृद्धि तथा क्षय का सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, जैसे इन अनंत महासमुद्र में वायु के झोंकों से विभिन्न प्रकार की तरंगे उठती हैं और लय हो जाती हैं, किंतु इससे सागर की न वृद्धि होती है और न ही हानि होती है, वैसे ही आत्मा स्वरूप अनंत महासागर हैं। इसमें चित्त की चंचलता के कारण संसार रूपी तरंगे उठती हैं और लय होती है, परंतु इनसे वह साक्षी आत्मा हमेशा अप्रभावित रहती है। इसी जगत के वृद्धि तथा नाश से तुझ आत्मा की न ही वृद्धि होती है और न ही नाश होता है। सूत्र 12 है। तात चिन्मात्र रूपोऽसि न ते भिन्नम इदं जगत अतः कस्य कथम कुत्र हेयोपादेय कल्पना। इसका भावार्थ है, हे पुत्र, तुम मात्र चेतन रूप हो, तुम्हारे अतिरिक्त इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं है, यह तुझ में अभिन्न है, तुझसे अभिन्न है, अतएव इस जगत को प्राप्त करने तथा त्यागने का प्रश्न कैसा, और कहाँ और कब, अर्थात इस विषय में क्या सोच विचार करना। जैसे सागर उठने में और विलीन होने वाली तरंगे का विचार करना व्यर्थ है, अर्थात वो उन्हें छोड़े या ग्रहण करे बेमतलब का है, क्योंकि वे तो उसी में प्रतीत हो रहे हैं। छोड़ने पकड़ने की बात की सार्थकता तो कहाँ है। जहाँ अन्य हो, इसी प्रकार आत्मा रूपी आत्मा के त्याग तथा ग्रहण करने का विचार करने का कोई मान्य नहीं रखता। त्याग और ग्रहण के विषय में किसका, क्यों और कहाँ जैसे प्रश्न इसी कारण अपना अर्थ खो देते हैं। सूत्र 13 है। एकस्मिन् अव्यये नष्ट शान्ते चिदाकाशे अमले त्वयि कुतः जन्म कुतः कर्म कुतः अहंकार एव च। इसका भावार्थ है, तुझ एक निर्मल अविनाशी शांत तथा चैतन्य स्वरूप आकाश में कहाँ जन्म है, कहाँ कर्म है और कहाँ अभिमान है। महर्षि अष्टावक्र फिर कहते हैं कि आत्मा निर्मल शुद्ध है, वह दोष रहित है, अर्थात उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, और यह चैतन्य स्वरूप आकाश के सदृश सर्वत्र है, सदैव उपस्थित है। इसका न ही जन्म होता है और न ही मृत्यु, इसका न कोई कर्म है और न ही कोई अहंकार। हे जनक, तू आत्मा है, इस कारण ये समस्त गुण तेरे हैं, ये समस्त दोष मन शरीर तथा अहंकार के हैं, जिनसे तू भिन्न है। अपने को आत्मस्वरूप जान लेने पर इसकी प्रतीति नहीं होती है। सूत्र 14 है। यत्त्वं पश्यसि तत्रैकः त्वमेव प्रतिभाससे किं पृथक् भासते स्वर्णात् कटको अंगत्नुपुरम्। इसका भावार्थ है, तुम्हें जो कुछ भी दिखलाई पड़ रहा है वह सब तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम ही उन विभिन्न नाम रूपों में दिखलाई दे रहे हो। क्या सोने से कंगन, बाजूबंद तथा नूपुर आदि विविध आभूषण स्वर्ण से भिन्न तथा कुछ और भासते हैं, अर्थात क्या उससे अलग होते हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र दूसरा अर्थ देते हैं,
लहरों में स्थायित्व नहीं होता है, वे तो उत्पन्न होते हैं और अगले ही पल विनष्ट हो जाती हैं। जीवन का यह स्वरूप रूप नहीं, यह सामान्य सांसारिक मनुष्य को इसमें स्थायित्व प्रतीत होता है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र दूसरा दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे कंगना, बाजूबंद तथा घुंघरू की आकृति भिन्न भिन्न होती है, सबको अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है, लेकिन सबको बनाया तो एक ही तत्व से गया है, वह है स्वर्ण, और वही स्वर्ण सब आभूषणों में है। नाम और रूप की भी भिन्नता से स्वर्ण में भिन्नता नहीं होती, वैसे ही जगत के सभी जीवों में आत्मा ही मूल तत्व है, सब उसी की आकृतियाँ मात्र है, इसलिए आत्मा में कोई अंतर नहीं होता है। अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि चूंकि तू आत्मा ही है, अतः संसार के सभी पदार्थों में तू ही दिखलाई पड़ता है। यह भेद जो नजर आता है वह शरीरों का है, आकृतियों का है, अन्यथा फूल और कांटे, मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी में वह ही एक ही मूल तत्व विद्यमान है। इन रूपों के भीतर जो अरूप छिपा हुआ है वही मूल तत्व है। ये विभिन्न उसी एक चैतन्य समुद्र की मात्र तरंगे हैं। अंदर जो छिपा हुआ समुद्र है वही उसका मूलाधार है। ऐसा समझ लेने पर ही उपद्रव शांत होकर परम शांति की प्राप्ति होती है। सूत्र 15 है अहम सोम अहम सह अहम अयम न अहम विभागम इति संत्यज सर्वम आत्मेति निश्चित्य निसंकल्प सुखी भव। और भावार्थ है यह मैं हूँ, यह वह है, मैं वह नहीं हूँ। ऐसे विभागों को छोड़कर समस्त संसार आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके सभी प्रकार के संकल्पों विकल्पों से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। व्याख्या है यह समस्त संसार एक ही है, अखंड है, उस एक आत्मा का ही विस्तृत रूप है। इसमें विविधता कहीं भी नहीं है। नाम तथा रूपों की भिन्नता होने के कारण अज्ञानी को भिन्नता दिखलाई पड़ती है, वह खंड खंड भागों में दिखता है। उसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब अलग अलग दिखलाई देते हैं। उसे सजीव, निर्जीव अर्थात जड़ चेतन व्यक्ति, पशु पक्षी, जीव जंतु में भेद नजर आता है। वह जीव और आत्मा में अंतर दिखता है, आत्मा और ईश्वर में अंतर दिखता है। यह अंतर ही उसके दुखों का कारण है। संसार एक ही सत्ता है, इसको बांटना ही अज्ञान है। द्वैत दृष्टि के कारण ही दुख उत्पन्न होते हैं। संपूर्णता की अनुभूति हो जाना ही ज्ञान है, यही धर्म है। संपूर्णता ही जीवन है, यही ब्रह्म है। इसी एकीकृत अस्तित्व को प्राप्त हो जाना ही धर्म है। खंड खंड में विभाजित करना ही अधर्म है, अज्ञानता है। अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा ऐसी ही धर्म की घोषणा करना है, यह अहंकार नहीं है, अपितु उस अखंड की, उसी समग्र की अनुभूति है कि मैं तथा ब्रह्म एक है, भिन्न नहीं है। दो का कोई स्थान नहीं है। सब कुछ छोड़ देने से, मस्तक पर भस्म लगा लेने से, भिक्षा मांगकर पेट भरने से, गिड़गिड़ाने तथा प्रार्थना करने से, दंडवत करने से, विनम्रता दिखाने से, क्षमा मांगने से अहंकार नहीं मिटता। अहंकार एक रूप की अनुभूति हुए बिना नहीं मिटता। यह धर्म की उच्च स्थिति है। आत्मा एक ही है, सब उसी का विस्तार है, वही सर्वत्र है। भिन्नता की अनुभूति होना ही अज्ञान है और एक तत्व का ज्ञान हो जाना ही ज्ञान है, यही मोक्ष है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र जनक से कहते हैं कि मैं वही ब्रह्म हूँ या मैं वह नहीं हूँ, उससे भिन्न जीव मात्र हूँ, परमात्मा और मैं अलग हूँ। ऐसी भेद करने वाली दृष्टि को और ऐसे विभाग को त्याग दो, क्योंकि सोहम शिवोहम इत्यादि शब्द कहना भी शब्द दृष्टि ही है। जिसे शिव अथवा ब्रह्म का बोध नहीं होता वही ऐसा कहता है। ज्ञान हो जाने पर, जानकारी हो जाने पर मैं बचता ही नहीं है, तो फिर मैं वही हूँ कहने का कोई अर्थ भी नहीं रह जाता। इसलिए सब आत्मा ही है, अनेकता कहीं भी नहीं है। ऐसा निश्चय करके तू सभी प्रकार के संकल्पों विकल्पों से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। इसकी अनुभूति से ही सभी संकल्प समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य सुखी तथा शांत हो जाता है।